सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से नवमी सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र 22 जुलाई को आपके पास लाए हैं कुछ खास आपके पास चिंतन की बात। कड़वी कड़वी बात कहते हैं, कड़वी बात कई बार हमारी पुरानी बीमारी को ठीक करती है। बस उसी चिंतन के साथ आज जीर्णोद्धार की बात करेंगे, अपने चल अचल तीर्थों के संरक्षण, क्योंकि हमने सोचा है कि 4 माह के अंदर अधिकांश बात आपसे यही करेंगे, कम से कम 1 वर्षा योग तो अपने इन चल अचल तीर्थों पर समर्पण हो जाए। 300 से ज़्यादा जगह पर हमारे दिगंबर संत इस समय चतुर्मास कर रहे हैं और लगभग 650 जगह से ज़्यादा जगह पर इस समय श्वेतांबर संप्रदाय के संत समाज, यह किसी हमने संप्रदाय विशेष नहीं है, जैन समाज जैन के लिए बात है। जीर्णोद्धार के लिए आज हमें जगह जगह देख रहे हैं। दक्षिण में देखेंगे चारों तरफ हमारी संस्कृति विरासत फैली है, पूरब में देखेंगे तो कितनी बदली जा रही है, उत्तर भारत और पश्चिम मध्य भारत में देखेंगे तो वहाँ तो जैसे कहते हैं जीर्ण हमारा भी जीर्णोद्धार करा दो, कुछ धनराशि हमारे में भी लगा दो, बस यही पुकारे सुनते रहते हैं। कहीं भी देखें आज जीर्णोद्धार की अपनी संस्कृति को शिखर जी से शुरू कर दें, गिरनार जी ले लें, केसरिया जी ले लें, शिरपुर ले लें, अरे दक्षिण में जगह जगह हर किलोमीटर पे बस्ती फैली हुई अपनी संविरासत ले लें, पूरब में देख लें कितनी संस्कृति हमारी मिट रही है, दब रही है और भूली जा रही है, उसको देख लें। कहाँ देखना चाहते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विरासतें जर हो रही हैं, क्योंकि वहाँ जैन समाज नहीं है। बड़े बड़े तीर्थ हमारे बदल दिए गए, एक 8वीं 9वीं 10वीं में, और अब जैसे 19-20 के बाद 21 में जैसे भूचाल आ गया है, हमारी संस्कृति हमसे ही लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, बदली जा रही है और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। आज इस चिंतन इसी बात का है, क्योंकि वर्षा योग की स्थापना हो चुकी। करें क्या? आज सवाल यह है, करें क्या, करे कौन, करे कब? बहुत बिजी लाइफ है हमारी और हमारे पे टाइम नहीं है। अरे एक तो गया है पुराना तीर्थ, 2 नए मंदिर बना देंगे, जेब हमारी इतनी गर्म रहती है, बस यही जवाब हमारे पास रहता है। मंच माला माई के साथ सम्मान करवा दो, तिलक लगा दो, शॉल चढ़ा दो, बस यही काफ़ी है, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। कुछ ये बातें सुनी जाती हैं। वर्षा योगों की स्थापना हो गई, हम इस बात पर आते हैं। 95% से ज़्यादा वर्षा योगों की स्थापना हो गई है, जिसमें से 95% ज़्यादा कलशों के साथ हो गई है, यानी धन के साथ हो गई है। धर्म धन की बैसाखी पर चलने लगता है और यह जरूरी भी हो जाता है एक समय से, क्योंकि जिस तरीके से हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं, परावर्तन नहीं परिवर्तन कर रहे हैं अपना, हम अंदर की बजाय बाहर के दिखावे और अड़नपर पर अरे खड़े हुए हैं। ऊंची ऊंची बोलियां, आज तो पहचान हम संत की पता है किससे करते हैं कि जिसकी जितनी ऊंची बोली बोलती है वह उतना बड़ा संत बन जाते हैं। और कमेटियां भी हमारी वही चुनती हैं। अगर मुझे फंड इकट्ठा करना है, एफडी बनवानी है, कुछ और काम करने हैं, तो मैं एक बड़े संत को ले आऊं। क्या होता है, फंड आता है, कुछ हमारा एफडी में चला जाता है, कुछ और काम होता है, पर बड़ा खर्च पता है उसको क्या होता है? आज चिंतन उसी का करते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े वातानुकूलित टेंट लगते हैं, लंबे चौड़े टेंट, चाहे उसमें आधे में पब्लिक आती हो, चाहे उसकी जरूरत नहीं हो। हमारे मंदिर के पास प्रांगण के बाद धर्मशाला में और भी कई व्यवस्थाएं हो सकती हैं, नहीं, हमारे यहाँ वीआईपी आते हैं, हमारे बड़े अतिथि आते हैं। अब अतिथि आते हैं तो क्या होता है, उनको दुशाला पहनाओ, माइक लाओ, मंच लाओ और उनके लिए बड़े बड़े सम्मान के प्रशस्तियाँ लाओ, गिफ्ट लाओ उनके लिए, बस एक बड़ा खर्च यह भी हो जाता है। अब जब यह होंगे तो अच्छे अच्छे साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर होने चाहिए हमारे पास, आवाज़ के लिए बढ़िया बड़ा स्पीकर चाहिए, साथ में उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ऑडियोग्राफी होनी चाहिए, बड़े बड़े एलईडी लगे होने चाहिए, चाहे कोई देखने वाला ना हो, और फिर उसके प्रसारण होना चाहिए, चाहे वह चैनल में हो चाहे हमारे पास आए, हर जगह आए, खर्च यह भी होता है। आज तो यह बात हो गई है, एंकर के लिए, बोलियों के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल आते हैं, जो कई विद्वान होते हैं, कई पंडित होते हैं, वह भी आज ऊंची बोलियां करवाने के लिए जैसे इस कामयाबी के लिए पहुंच जाते हैं। सोचते हैं अगर इनको मैंने 50,000 दे दिए तो बोली 5 लाख बढ़ा देगा, कमेटी का 4,50,000 फायदा तो हो जाएगा। बस इसी यह आ जाते हैं। खर्च क्या क्या होते हैं जब बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, खाना पीना, क्योंकि हमारे जैन समाज में भजन हो जाए बगैर भोजन के फेल होता है कार्यक्रम, यह कहा जाता है। उसके लिए रंगीन कार्ड छपेंगे, पोस्टर छपेंगे, होर्डिंग लगेंगे और बैनर लगेंगे, पता नहीं क्या क्या खर्च होगा। यह सब खर्चे उस वर्षा योग में जो कलश, जो पुण्य वर्णाओं कलश होते हैं ना, जो कहते हैं हमारे संत तप त्याग के साथ इकट्ठे करके पुण्य वर्णाएं घर घर भेजते हैं, उससे जो धन आता है उसमें से 80% इसी में खर्च हो जाता है।
तो क्या एक चिंतन कर सकते हैं, क्या यह उपयोगी खर्च है? 80-90% खर्च हमारा इन्हीं स्थापना में ही निकल जाता है, इस वर्षा योग में निकल जाता है। क्या वह उपयोगी खर्च है? क्या उसको हम कम नहीं कर सकते? क्या लगता है वह सचमुच, या लगता है कि एक हिस्सा उसका दुरुपयोग हुआ है? लगता कड़वा है, हम बात इसलिए कर रहे हैं, कोई कड़वी बात इसलिए कहते हैं कहीं आपके दिलों में उतर के कहीं ऐसे मंचन हृदय में चोट कर जाए कि आप उसको सुधार लें, कहीं नई रास्ते पर ले जाएं। क्या कभी सोचा है हमने इसमें से एक मुश्त छोटी सी राशि हमने अपने जितने भी तीर्थ हैं उनके संरक्षण, विकास, संवर्धन के लिए करी है? हमारे जो चल तीर्थ हैं उनके आहार विहार के लिए कोई व्यवस्था करके हमने बनाई है कोई हमने? क्योंकि इसमें तन भी चाहिए होता है धन के साथ, समय भी चाहिए होता है उसके साथ। केवल क्या अपने सम्मान या समिति या कमेटी के केवल ऊपर उठाने के नाम के लिए हमने सारा खर्च कर दिया है? क्या हमने कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कभी कोई प्रयास किया है? 4 कॉलेज पहले बन रहे हैं, बस उसी के आगे कहीं हमने सोचा हर साल एक नया कॉलेज, एक संस्था बना के दे देगी? कोई अस्पताल, छोटे चिकित्सालय, क्या हमने कहीं कोशिश करी है कि हमारे जैन भाई आते हैं, गरीब आते हैं, हम इस तरह इस्तेमाल कर लें? आज जैन हमारा दक्षिण में या पश्चिम के कुछ देशों में नहीं है, राज्यों में नहीं है, और राज्यों नहीं, अब आ जाएं उड़ीसा में ही नहीं, अब दक्षिण में नहीं, आज लगभग हर राज्य में हमारे गरीब भाई रहते हैं। उनके परिवार के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अर्जन के लिए, सर्जन के लिए क्या हमने कोई विकास की कोशिश करी है? चिंतन इस बात पे करते रहिए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, उच्च शिक्षा, क्या हमने उसके लिए कुछ हमने किया? हाँ, कुछ होता है, पर यह मत सोचिए बहुत कुछ होता है। अरे कुछ होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति पूरब में चाहो दक्षिण, इतने जगह जगह ऐसे फैली है जैसे कूड़ा फैला होता है। आज हमारी संस्कृति शर्म ही आती है, कहीं पेड़ के नीचे तस्वीर पड़ी है, कहीं और दरवाजे के पड़ी है। इस तरह हमारे, क्या हमने उनको संस्करण करने को, संवर्धन करने को, विकास करने को सही जगह कोई करा है? अरे हमारी कोई, मान लिया हमारी कई प्रतिमाएं ऐसी हैं जो मंदिर में जर्जर अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। क्या उनके लिए कोई म्यूजियम बनाए कि उत्तर में एक, दक्षिण में एक, पश्चिम में, भारत में ऐसे म्यूजियम बन जाए कि जहां हमारी 10,000 20,000 प्रतिमाएं जो खंडित कर दी गई, चाहे मुगलों ने की, चाहे उससे पहले की गई, उनको एक जगह रख के अपनी विरासत को संजो के रखा जाए? क्या हमने अपने धर्म, जैन धर्म के प्रचार में, संस्कृति में कुछ खर्च करने की कोशिश करी है? आज हालत यह हो गई हमारे देश की, हमारे समाज की, कि बस इसको 2548 साल यानी केवल महावीर स्वामी से लेकर ही पिछला साफ कर दिया है। आज हकीकत में यह हो रहा है कि हमने उसको मंथन करने की कोशिश की। अरे अयोध्या की खुदाई हुई ना तो 90% जैन मूर्तियां निकली। क्या हमने उनको देखा? एक मूर्ति का हिसाब नहीं हमारे पास कि मूर्तियां खुदाई में निकली, गई कहां? किसी कमेटी ने उस पर कोशिश नहीं की। जगह जगह मूर्तियां निकलती हैं, बदल दी जाती हैं या क्षीण होती हैं, उन्हें यूं ही रखती। उत्तर प्रदेश के एक गांव में हजारों मूर्तियां इस तरह पड़ी हैं, घरों घरों में फैली पड़ी हैं। क्या हमने उसको मंचन स्थन करने की कोशिश करी? हम कहते हैं जैन धर्म के प्रसार में, जैन धर्म के विचार में, जैन धर्म, हमारे इतने प्राचीन ग्रंथ है, पता है जर्मनी तक, बाहर के देशों में उस पर रिसर्च हो रही है कि कैसे इन्होंने, महावीर स्वामी ने या उनसे पहले ने ये क्या लिख दिया है। जो विज्ञान आज खोजता है वह 10,000 साल पहले ही हो चुका है। वहाँ शोध करते हैं और हमारे यहाँ उसको पढ़ते नहीं, वह दबा के रखते हैं। एक जगह हमारे प्राचीन ग्रंथ रखे हैं। शोध के लिए क्या हमने कोई ऐसा संगठन बना के रखा है कि हाँ भाई इन पर कुछ 10 लाख 50-60 लाख खर्च करके कुछ निकाला जाए अपनी संस्कृति विरासत के बारे में? क्या था जैन, क्या काम महावीर स्वामी ने? केवल हमें आत्मा, पर कल्याण, स्व कल्याण, यही 4 शब्दों में रहकर संकीर्ण होकर रह जाना है। उन्होंने जितना ज्ञान दिया है ना, आज विज्ञान उसका एक बाल, एक अंश भी नहीं है अगर हमने उसको खोज के निकाल दिया। हमारी संस्कृति और कोई मिटाने पर लगा है, क्या हमने उसको जोड़ने का कभी कोशिश किया है? हमारे जैन भाई हमसे अलग होते जा रहे हैं, क्या हमने उनको जोड़ने की कोशिश की है? सरागने, इस तरह कई जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं जो जैनों से बिछड़ गई, कभी उनको इकट्ठा किया? अरे ज्ञान सागर जी महाराज जी थे सराका और द्वारका नाम से, उन्होंने लाखों को जोड़ने की कोशिश की। वो जैसे चले, हम वापस अपने रास्ते में मिलट गए। ना समय होता है, हम धन लेकर हम उस धन का सही उपयोग कर रहे हैं। बस आज चिंतन इतना ही है। बुरा लगा हो आपको, हम मानते हैं इस बात को, हृदय से क्षमा भी चाहेंगे, पर हम आपके अंदर की, हृदय के अंदर जो सोया हुआ आपका कहते हैं मन है, उसको जगाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कमेटियों से विशेषकर, जहाँ लाखों करोड़ों में इकट्ठा होता है धन, उसका सही उपयोग हो, हम इतना चाहते हैं। अपने उस शोबाजी के खर्च को थोड़ा आधा कर देंगे और आधा इधर लगा दिया तो ध्यान रखिएगा, आज जैन समाज जो गरत की ओर जाता रहा है वो अपने आप आकाश के अंदर गुंजायमान करने लगेगा। सादर जय जिनेंद्र।